मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मीटिंग का स्टार्ट में आपको बताना चाहूंगा हमारी जो मीटिंग रखने का मकसद। ओके, हमारी मीटिंग का रखने का मकसद यही है कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर पर्सन जिसकी मतलब अपनी कुछ ख्वाब्स हैं, वो अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, उनको अपने साथ लेके चलें। ठीक है, आपको अगर हम कामयाब हैं तो हम आपको भी मीटिंग्स के जरिए अपना जो हमारे पास नॉलेज है आपको दें और आपको इन मीटिंग्स के जरिए कामयाब बनाएं। ठीक है, आप सबका भी ये फर्ज बनता है कि मीटिंग का हिस्सा बनो और मीटिंग से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं बात को लंबा नहीं करता और प्रॉपर अपनी बात की तरफ आता हूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो फोर्सेज का इंट्रोडक्शन है। ओके, वेट अ सेकंड। अच्छा, फोर्सेज का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मैं आपको कुछ स्लॉट्स के अबाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, और मैं कुछ न्यू जो अबाउट एनएफटी है वो भी थोड़ा क्लियर कर दूंगा एंड लास्ट में आपको क्वेश्चंस दूंगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूंगा फोर्सेज है क्या, फोर्सेज ज्वाइन क्यों करना चाहिए। आप सबको ये क्वेश्चंस भी फेस करते हुए आपको दिखते होंगे कि हम फोर्सेज क्यों ज्वाइन करें। मैं आपको बताता चलूं। मैं अपने सामने पीडीएफ फाइल ओपन करने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि आपने अपना स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लेना है ताकि आपको सिस्टम का अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अपना स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लीजिए, जैसे मतलब मोबाइल में आप मूवी देखते हो। वेट अ सेकंड, इस तरह से आप अपना स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लो। सबसे पहला मतलब कोर्सेज की 4 से 5 बहुत अहम खूबियां हैं। ठीक है ना, मैं कुछ 4 से 5 अहम पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। देन उसके बाद फोर्सेज का जो प्लान है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। फोर्सेज में अर्निंग किस तरह से होती है। देखो, फोर्सेज हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फोर्सेज हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होते हैं, मैं आपको फर्क वाज़ह कर देता हूँ। इस टाइम जितने भी सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज वर्क कर रही हैं, उनमें दो तरह के ही आपको सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड। अब मैं आपके सामने फर्क रखूंगा, उसके बाद फैसला आपका कि आपने डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ज्वाइन करना है या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ज्वाइन करना है। अब देखो, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स कौन से होते हैं, नाम से जाहिर है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम जिनका कोई एमडी, सीएमडी, ओनर, एडमिन, मालिक होता है जो उनको रन कर रहा होता है। सेंट्रल मतलब सेंट्रलाइज्ड, सेंटर से मुराद है मतलब उनका एक सेंटर होता है, उसके इर्द गिर्द सब मतलब एक फर्द वर्द के गिर्द सब घूम रहे होते हैं और वो ही उसको हैंडल कर रहा होता है। मतलब इन शॉर्ट कर दो तो मालिक नाम की बीमारी सेंट्रलाइज सिस्टम में मौजूद होती है जो उन सिस्टम को कभी किसी भी टाइम बंद कर सकता है। हत्ता कि मैं आपको कितना भी क्लियर करता चलूं, 80 से 90% ऐसे ही सिस्टम फ्रॉड करते हैं या स्कैम करते हैं जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, जिनका कोई मालिक मौजूद होता है। आपने अपना मतलब सेफ्टी के लिए कौन से सिस्टम चूज करने हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स कौन से होते हैं मेरे दोस्त, वो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनका कोई एमडी, सीएमडी, ओनर, एडमन, मालिक मौजूद नहीं होता, जो ऑटो रन कर रहे होते हैं गूगल पे। ठीक, अच्छा, अब इनको डिसेंट्रलाइज क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। ब्लॉकचेन इस टाइम आने वाले दौर की सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। अपने स्कूल्स का निजाम आप देखोगे आए, मतलब ये वोटिंग का सिस्टम, बैंकिंग का सिस्टम, हॉस्पिटल्स का सिस्टम, ये सारा ब्लॉकचेन पे हो जाएगा। और अभी जो ब्लॉकचेन को नहीं समझ रहे वो आने वाले दौर में इसको मिस करेंगे। मैं इन शॉर्ट मिसाल आपको देता हूँ कि आज से अगर आज अगर आप अपने बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, जो आपके वालिद हैं, आपके दादा, आप उनके साथ चल रहे होते हैं, वो फलां जमीन को की तरफ इशारा करके ये कहते हैं कि ये आज से 30 साल पहले 5,000 रुपए की मिल रही थी तो मैंने नहीं ली और आज ये 50 लाख की हो गई है। सेम इसी तरह एनएफटी, अगर अभी आप फोर्सेज ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री में आपको कुछ लेवल्स ओपन करने पे मिल जाएगा। लेकिन अगर जो पर्सन आज फोर्सेज ज्वाइन नहीं कर रहे या आज एनएफटी की वैल्यू को नहीं समझ रहे, वो आज से 3-4 साल बाद रोएंगे और इन्हीं मीटिंग्स को पैसे दे के वो ज्वाइन करेंगे और समझेंगे फिलहाल ये मीटिंग्स आपको विदाउट कॉस्ट दी जा रही हैं। और मैं ब्लॉकचेन को इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दूं कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसपे अगर कोई भी सिस्टम डिप्लॉयड कर दिया जाए तो उसको बंद करना, हैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसको कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन को बंद करने का एक ही जरिया है कि दुनिया से इंटरनेट को खत्म कर दिया जाए। ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन कैसे सब होती है, ब्लॉक्स की शक्ल में, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ, दूसरा तीसरे के साथ इस तरह जुड़ा होता है। मतलब अगर आपने उस सिस्टम को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना है तो वो मतलब आपने तमाम जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, अभी जैसा कि फोर्सेज में
2.5 मिलियन कम्युनिटी है, ये सारे एक ब्लॉक्स की शक्ल में ये अकाउंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। आपने अगर मेरा अकाउंट हैक करना है, सैयद मुंतक अकाउंट हैक करना है, तो आपने सबसे पहले वो 2.5 मिलियन जो अकाउंट्स हैं उनमें से तमाम मेरी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, तब जाके अकाउंट हैक होगा। ये इम्पॉसिबल है। और दूसरा ऑप्शन कि आप दुनिया से इंटरनेट खत्म कर दो, ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और फोर्सेज भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा, फोर्सेज का नाम नहीं रहेगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल है दुनिया से इंटरनेट को खत्म करना। फर्स्ट आपको ये बताना मकसद ये है कि हमारा पाकिस्तानियों का ये होता है कि ये सिस्टम, क्योंकि हम लोगों के साथ धोखा फ्रॉड इतना हुआ है कि हम डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लूं कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसका बाकायदा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जो जिसको बाकायदा आपके साथ पर्सनली शेयर किया जाता रहता है कि ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसका मतलब वेरीफाइड। क्योंकि जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे होता है ना, उसका मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होता है, ठीक है। और फोर्सेज का बाकायदा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। और दूसरी इसकी बड़ी और अहम खूबी कि इसमें आपको विड्रा की कोई लिमिट नहीं, मतलब विड्रा का कोई झंझट फेस नहीं करना पड़ता। आपने आज से पहले जितनी भी टेक्नोलॉजी जितने भी सिस्टम से वर्क किया होगा, आपको विड्रा का मतलब फेस करना पड़ा होगा। मतलब आप अपना 100% देते हो, आप अपना मेहनत जब कर लेते हो, आपको जब विड्रा निकालने की बारी आती है, वो कहते हैं कि आपके $10 होंगे, आपके $50 होंगे, आपके $100 होंगे, आपका तब विड्रा मिलेगा। और जब विड्रा देते भी हैं तो तब भी सर टैक्स काटते हैं। हमने खुद ऐसे जगह पे वर्क किया, हमें इसका बेहतर अंदाजा और आप लोगों को भी होगा। मैं आपको इन शॉर्ट बताता चलूं, फोर्सेज में ऐसा कोई झंझट नहीं है। हता कि $1 में फिर ज्यादा कह रहा हूं, अगर आपके पास $0.5 भी है, $0.5 भी है, तो आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हो। और वो भी इजीली। आपको किसी एमडी सीएमडी ओनर एडमिन के सामने, अपने हता के अपने अपलाइन के सामने भी रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने अकाउंट के मालिक, आप अपने बिजनेस के मालिक खुद होते हो। आप इजीली विड्रा ले सकते हो अपने जैज कैश इजी पैसा में। जैसे ही आप अपने साथ कोई मेंबर ज्वाइन करवाते हो, तो क्या होता है कि आपको अर्निंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फोर्सेज आपका अकाउंट होता है, उसमें शो होती है, और विद इन सेकंड आपके वॉलेट में भी आ जाती है। और जब अर्निंग आपके ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट में आ जाए, तो आप समझ लो आपकी अर्निंग से है वो आपके पॉकेट में आ गया। और तीसरी इसकी बड़ी खूबी कि इसमें आपको 100% रिटर्न होता है। कैसे? आपने आज तक जितनी भी सिस्टम में वर्क किया होगा, आप अगर 1 लाख की ज्वाइनिंग करवाते हो, 2 लाख की, ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे 1 लाख से ज्वाइनिंग होती है, तो वहां पे आपको मिलता कितना है? 20%, 30%। बाकी कहाँ जाता है? बाकी जो इसका एमडी सीएमडी ओनर एडमिन होता है, उसकी जेब में जाता है। लेकिन फोर्सेज में ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 लाख से ज्वाइनिंग करवा रहे हो, तो एक का 1 लाख आप कम्युनिटी के अंदर ही डिवाइड होगा। जो यहाँ पे जितने वर्क कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, आपका अपलाइन, आपके अपलाइन की टीम, आपकी टीम उसी में डिवाइड होगा। किसी इसका एमडी सीएमडी जो हत्ता कि मैं एक बात क्लियर करता चलो, फोर्सेज का डेवलपर है, फोर्सेज का डेवलपर मिस्टर लाडो है, रशिया का रहने वाला है और एक वेब डिजाइनर है। उसने इसको डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद उसने इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड किया, ठीक है ना। उसका एक इंटरव्यू आया, उसने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बात तस्लीम की कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने फोर्सेज को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर दिया। उसके बाद मैं खुद भी इसका मालिक नहीं रहा और मैं इसको बंद नहीं कर सकता। और अब एक बात सोचने की है, जब इसके मालिक को कुछ जाता ही नहीं है, हत्ता के $5 भी यहाँ से हमारी तरफ से, हमारी मेहनत से उसको नहीं जाते, तो वो भी यहाँ पे एक अकाउंट लगा के वर्किंग कर रहा है, ठीक है ना। वो भी एक अकाउंट लगा के यहाँ पे वर्किंग कर रहा है और हमारी तरफ से उसे $1 भी नहीं जाता, तो वो इसको बंद करके क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, आज तक आपने जितने भी सिस्टम से वर्क किया होगा, आपको अर्निंग किस तरह से आती है? आपके अपने काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, ओके। यहाँ पे आपको 4 तरह से अर्निंग मिलती है मेरे दोस्त। फोर्सेज में आपको 4 तरह से अर्निंग मिलती है। अगर मतलब कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपको 4 तरह से, 5 तरह से अर्निंग मिलती है, तो मुझे दिखाओ, हम वो ज्वाइन करेंगे। मेरी जितनी टीम है हम वो ज्वाइन करेंगे। मैं आपको इतना क्लियर करता चलूं कि आप सिस्टम को, फोर्सेज को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपके अपलाइन, हत्ता कि आपके अपलाइन की टीम के काम करने से भी अर्निंग आती है। जो अपलाइन की टीम होती है उसे क्रॉस लाइन कहते हैं। आपको 4 तरह से अर्निंग मिल रही होती है। चलो अब बात कर लेते हैं, फोर्सेज ज्वाइन कर ली, उसके बाद वर्किंग क्या होती है, ये सबसे बड़ा सवाल। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करता चलूं। फोर्सेज ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना एक छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करना होता है। अपने दोस्त अहबाब, कजन कोलीग्स, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड, जितने भी दोस्त अहबाब है, सबको आपने प्लान दिखाना होता है और उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाना होता है। जब आप यहाँ से एक अपना छोटा सा नेटवर्क जनरेट करने में कामयाब हो जाते हो, तो यहाँ से आप एक पैसिव इनकम,
एक पैसिव इनकम जनरेट करने में भी कामयाब हो जाते हो। अगर आपको मैं ज्यादा नहीं कहता, आप अगर यहाँ से दिन का 5, 10, 20 डॉलर भी अर्न करना स्टार्टिंग में शुरू कर दो ना, ये वही डॉलर्स हैं, मैं उन्हीं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ जिन डॉलर्स को आज यहाँ पे मतलब लोग तरस रहे हैं, और इनको कमाने के लिए लोग बाहर बाहर के मुल्क जाते हैं और वहां से फिर डॉलर्स, क्योंकि बाहर के मुल्क जो डॉलर होता है ना, उसकी वो जब पाकिस्तान में आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और आपको यहाँ पे बैठे बैठाए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वही डॉलर आप यहाँ पे इजिली अर्न कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, अपनी मेहनत, अपनी लगन से, आपकी मतलब आंखों में ख्वाब होने चाहिए, कोई भी काम है उसको करने के लिए आपकी लगन, आपका जज्बा, आपके काम करने की हिम्मत वो होनी चाहिए, तभी आप कोई भी काम कर पाओगे। मैं लास्ट में कुछ चीजें आपको क्लियर और मजीद भी करूंगा, उससे पहले मैं आपको फोर्सेज का प्लान डिस्कस करता चलूं। फोर्सेज आप ज्वाइन करते हो, वेट अ सेकंड, एक सेकंड वेट कीजिएगा। फोर्सेज आप ज्वाइन करते हो तो फोर्सेज ज्वाइन करने के बाद आपके पास यहाँ पे 4 प्लान होते हैं, X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड। ये वर्किंग कैसे करते हैं, आपका अकाउंट कितने में एक्टिव होता है फोर्सेज में, मिनिमम आपका अकाउंट $10 में एक्टिव होता है, $10 और 0.006 BNB आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, 0.006 BNB आपको रिक्वायर्ड होते हैं और वर्किंग अपनी अपना अकाउंट एक्टिव करके अपनी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए। ओके, $10 में आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, ठीक है, आपका अकाउंट एक्टिव हो गया। अब आपने फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करवाया, फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करवाने से आपका ये X3 का पहला सर्कल फिल होगा, $5 यहाँ से मिलेंगे, और X4 का ऊपर वाला सर्कल फिल होगा, और यहाँ से अर्निंग आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम को जाएगी, ठीक है। X3 से $5 आपको मिले, X4 से ऊपर बड़ा सर्कल फिल होने से $5 आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम में जाएंगे। $5 की प्राइस क्या बनती है, सुन लो, इस टाइम पाकिस्तानी ₹1400 बन रहे हैं ये। ओके, ₹1400 पहले मेंबर की ज्वाइनिंग पे आपको मिल गया। दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाओगे, $5 आपको X3 का सेकंड सर्कल फिल होने से मिलेंगे, और अगर X4 का ऊपर वाला सर्कल फिल होगा, $5 आपको यहाँ से सॉरी यहाँ से आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम में चले जाएंगे। ओके, ये ऊपर वाले 2 सर्कल अर्निंग आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम को देंगे, आपको नहीं देंगे। उसके बाद X3 का थर्ड सर्कल जैसे ही फिल होगा, थर्ड सर्कल फिल होने से क्या होगा, ये जो अर्निंग होती है ये 100% अपलाइन के पास जाती है, और X3 का थर्ड सर्कल को हम रिसाइकल सर्कल कहते हैं, और रिसाइकल का क्या काम होता है, वो पिछले वाले तमाम सर्कल्स को खाली कर देता है अर्निंग देने के लिए, ठीक है, दोबारा अर्निंग देने के लिए। रिसाइकल से मुराद ये होता है कि दोबारा खाली कर देना, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि मुझे X3 के थर्ड सर्कल फेल होने से तो अर्निंग नहीं मिली, मुझे अर्निंग कहाँ से मिली, तो X4 भी आपने बाय किया था, तो X4 का तीसरा सर्कल फेल होगा, $5 यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह चौथी ज्वाइनिंग करवाओगे, चौथी ज्वाइनिंग पे आपको क्या होगा, X3 का अगेन ये पहला सर्कल फेल होगा, $5 यहाँ से मिलेंगे, और X4 का यहाँ से चौथा सर्कल फेल होगा, $5 यहाँ से मिलेंगे। $10 से ज्वाइनिंग हुई, $10 आपके वॉलेट में आएंगे, और इसी तरह X3 का मतलब आप जब 5वीं ज्वाइनिंग करवाओगे तो X3 का ये वाला सर्कल फेल होगा, $5 यहाँ से मिलेंगे, और X4 का यहाँ से 5वां सर्कल फेल होगा, $5 यहाँ से मिलेंगे। और लास्ट छठा मतलब जब आप छठी ज्वाइनिंग करवाओगे, क्योंकि पहले 6 मेंबर्स की का स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ, बाकी का भी सेम ही है, पहले और लास्ट छठी ज्वाइनिंग करवाओगे तो X3 का ये थर्ड सर्कल फिल होगा, जैसा बताया है रिसाइकल पे होता है, रिसाइकल की अर्निंग 100% अपलाइन के पास जाती है, और X4 का भी छठा सर्कल रिसाइकल पे होता है, और रिसाइकल की अर्निंग 100% आपके अपलाइन को चले जाएगी। यहाँ पे आप कहते हो कि 10 के 10 डॉलर तो अपलाइन को चले गए, हमें क्या है, तो आप देखो उस दौरानिये में आपने क्या किया होता है, आप पहले 6 मेंबर्स के अपलाइन बन चुके होते हैं, उनका भी ये रिसाइकल होगा, उनके भी ऊपर वाले 2 फेल होंगे, उनका भी ये छठा रिसाइकल होगा। इसलिए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप देखो, फिलहाल आप डाउनलाइन हो, आप अपने अपलाइन की टीम का हिस्सा हो, उसके बाद जब आपकी टीम बनेगी आप अपने टीम के अपलाइन बन जाओगे। अपलाइन बनने में मजा है या टीम मतलब डाउनलाइन में रहने में मजा है, अपलाइन बनने में मजा है। अपनी टीम के अपलाइन बनो और अर्निंग करो, उनका भी रिसाइकल होगा, उसकी भी अर्निंग आपको आएगी, और उनका भी ये छठा रिसाइकल होगा, उसकी भी अर्निंग आपको आएगी। जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ज्यादा रिसाइकल होने के चांसेस, उतनी ज्यादा अर्निंग आपके वॉलेट में आने के चांसेस। ओके, सो इस तरह से X3 X4 का प्लान है। मैं लास्ट में इसको मजीद भी क्लियरफाई कर दूंगा, 1-2 मेंबर्स के क्वेश्चन भी थे वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद देखो, फोर्सेज में हम कहते हैं कि यहाँ पे नॉन वर्क इनकम भी आती है, वर्किंग के साथ नॉन वर्क इनकम भी आती है। वो कैसे आती है, देखो नॉन वर्किंग को हम प्रेफर नहीं करते, लेकिन नॉन वर्किंग का स्ट्रक्चर है जो फोर्सेज में, तो उसको समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं समझाता चलूं। नॉन वर्किंग आपको वर्किंग के साथ एज ए गिफ्ट के तौर पर मिलती है, आप वर्क कर रहे होते हो, कभी अप एंड डाउन आते हैं, तो नॉन वर्किंग की तरफ से आपको सारा मिल जाता है। ये मिलती कैसे है आपको, यहाँ पे मिनिमम ये होता है, फिर आपको लेवल्स ओपन करने पड़ते हैं, मैक्सिमम लेवल्स आप जितने ओपन करोगे आपके लिए नॉन वर्किंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो
नॉन वर्किंग का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, वो किसी भी टाइम आपको मिल सकती है। कोई अगर आपको ये क्लैरिफाई करता है कि एक दिन में इतनी आएगी, 2 दिन में इतनी आएगी, वो आपके साथ गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ओके, आपका एक्स ट्रिपल एक्स का पहला प्लान समझाऊंगा, बाकी के सारे प्लान भी इसके अगले बड़े लेवल्स भी इसी तरह वर्क करते हैं। ट्रिपल एक्स का पहला लेवल $8 में एक्टिव होगा। ऊपर वाले 2 सर्कल्स आपको अर्निंग नहीं देंगे, नीचे वाले 4 सर्कल्स आपको बारी बारी टू कितने डॉलर देंगे, $2.5। $2.5 ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 600 या 700 रुपए बनते हैं। और इसी के नीचे 8 सर्कल्स होते हैं। पहले 7 सर्कल्स आपको अर्निंग देते हैं, कितनी अर्निंग देते हैं, $5.6। 5.6 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ऑलमोस्ट 1400 से 1500 रुपए बनते हैं। और लास्ट X3 हो, X4 हो, ट्रिपल एक्स हो, एक्स गोल्ड हो, लास्ट जो सर्कल होता है वो रिसाइकल होता है। रिसाइकल की अर्निंग 100% आप लाइन के वॉलेट में चली जाती है। इसी तरह ये जब $8 में आपने एक्टिव किया, एक रिसाइकल आप अगर रिसाइकल करवा लो, एक रिसाइकल पे आपको ये $54 ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 14 से 15 हजार रुपए दे के ये जाता है एक रिसाइकल पे। सुनने में अजीब लग रहा है, वर्किंग करोगे, एक बार रिसाइकल कराओगे, आपको पता लग जाए कि ये आपको कितनी अर्निंग देगा। उसके बाद एक्स गोल्ड आ, जो नाम से जाहिर है गोल्ड, तो ये गोल्ड ही है। तो कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। आप देखो तो ऊपर वाले 2 सर्कल्स आप नहीं देंगे, ये आप अपलाइन, आपके अपलाइन की देंगे। नीचे वाले 4 सर्कल्स बारी बारी जैसे जैसे $2 आपको हर एक सर्कल के फेल होने से आएगा। और उसके नीचे 8 सर्कल्स हैं, बारी बारी जैसे जैसे फेल होंगे $3 यहाँ से मिलेंगे। और लास्ट में 16 सर्कल्स हैं, पहले 14 सर्कल के फेल होने से हर एक सर्कल के फेल होने से $5 मतलब ऑल ऑफ पाकिस्तानी 1400 रुपए करके अर्निंग आपके वॉलेट में आएगी। लास्ट 2 सर्कल्स ये रिसाइकल पे होते हैं, और रिसाइकल के अर्निंग 100% आपके अपलाइन के वॉलेट में चली जाती है। मतलब जो रिसाइकल की अर्निंग होगी $5, $5.6 ये आपके अपलाइन के वॉलेट में चली जाएगी। ये कितने डॉलर में एक्टिव होता है, ये $10 में एक्टिव होता है। वेट, ये $10 में एक्टिव होगा। वेट एक सेकंड। अच्छा, ये आपने एक्स गोल्ड का लेवल एक्टिव किया, लेकिन एक साइकिल होने पे ये $102 मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तानी ये आपको 23 से 24 हजार रुपए देता है। इस प्लान को अगर ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड को आप ओपन करते हो, ये नॉन वर्किंग का बेस्ट कर दूं, इसमें 4 प्लान है, ये ओनली आपको, ये आपका वर्किंग प्लान है, ठीक है। X4 ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड, ये आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम देते हैं। वर्किंग क्या होती है, जो आपको टीम से आती है। नॉन वर्किंग क्या होती है, जो आपको अपलाइन या आपकी रिसीव होती है, उसको नॉन इनकम कहते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप ज्वाइन कितने से होना है। देखो, $3000 लगा के, $3500 लगा के आप ये सोच लो कि आप 3 लाखों करोड़ों कमा लोगे, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। वेट, ओके, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि आप 3,000 4,000 रुपए कमा लोगे इस तरह, सॉरी लाखों कमा लोगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। 3,000 3500 रुपए लगा के किसी ने आज तक लाखों करोड़ों नहीं कमाए। आप जब तक इसको बड़ा इनपुट नहीं दोगे, आप बड़े लेवल से वर्किंग नहीं करोगे, आपको उस तरह की इनकम नहीं आएगी। सिस्टम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, हाउ मेनी लेवल्स शुड बी एक्टिवेटेड एट द स्टार्ट, मतलब आप स्टार्ट में कितने लेवल्स ओपन रखो। पहले सिस्टम कह रहा है आप 4 4 लेवल्स ओपन करो हर प्रोग्राम के, ताकि आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सको। देखो, जितने लेवल, फिर उस लेवल से वर्किंग भी होगी ना, उस लेवल से आपको वर्किंग, आप 5 लेवल, सॉरी $5 एक्टिव करके बैठे रहोगे, तो आपका $5 तक ही अटका रहेगा, और आगे आप डील भी $5 से ही करोगे। नहीं ओपन होंगे तो आप बड़े लेवल से डील ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन भी आ जाता है बड़े लेवल करने के लिए, भी आप ओपन नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आप अपने बड़े लेवल ओपन नहीं है। अगर आप आप 3 कर लो, जनरेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप 3 3 ओपन कर लेते हो, उसके बाद तो सिस्टम कह रहा है कि 3 3 लेवल्स भी ओपन नहीं कर सकते, मिनिमम 2 2 लेवल्स आपके हर प्रोग्राम में ओपन होने चाहिए, ताकि आप यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओ। और अगर 2 2 लेवल्स नहीं, तो फिर आप स्टार्ट लो, स्टार्ट लेने के साथ सिस्टम को समझो, सिस्टम को समझने के बाद यहाँ से आप अपने अच्छे लेवल्स ओपन करो, ताकि आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओ। और उसके बाद एनएफटी का मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। एनएफटी के लिए अभी तक जो मैंने उनका सेशन लिया मिस्टर रेड्डी का, तो उनका यही कहना था कि आप जितनी भी बेबुनियाद खबरें आ रही हैं कि आपके 4 4 5 5 6 6 लेवल एनएफटी के लिए ओपन हो, वो सब बेबुनियाद हैं, वो सब यही समझ लो झूठ पर मबनी है। आपको मतलब जब तक पीडीएफ फाइल रिसीव नहीं होती, आप तक आप किसी
मतलब किसी भी न्यूज पे भरोसा मत करो, ठीक है। और बार बार आप क्वेश्चन भी मत करो, अपने अपने को कभी सर मत खाओ, ग्रुप में भी इस एनएफटी का शोर मत डालो, लॉस होगा सबको पता चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, वो उसने बोला कि मिनिमम देखो, मिनिमम दो दो लेवल्स आप अपने हर प्रोग्राम के ओपन कर लो, आप अपनी टीम्स तक भी ये पैगाम पहुंचा। मिनिमम आप अपना मतलब अगर इन्वेस्ट बड़ा भी कर रहे हो तो बड़ा कर सकते हो तो करो, नहीं तो मिनिमम दो दो लेवल्स आप ओपन करके रखो यहाँ पे। इस इन लेवल्स पे आपको एनएफटी रिसीव हो जाएगा। मतलब इसमें दूसरा सोच आदमी मिस्टर को हैंडल कर रहे हैं फोर्सेज का सारा निजाम, मतलब ये जितना भी वहां पे टेलीग्राम में लाइव सेशंस देना वो सब वही कह रहे हैं, उन्होंने बोला ओपन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको अगर लाइव प्रूफ की तरफ लेके चलूं, सबसे पहले तो अपनी बात करूंगा, उसके बाद मजीद अपने कोई टीम मेंबर्स, अपने अपलाइन सबकी बात मैं आपके सामने रखूंगा। देखो लाइव प्रूफ पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ से मतलब हर रोज की हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, और अच्छी इनकम जनरेट करने किस लिए कर रहे हैं वो मैं आपको बताता चलूं। क्योंकि हमने एक नेटवर्क बनाया, हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेते हुए हमें डर था कि हमारे साथ क्या होगा यार, हम क्या यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे, लेकिन फिर हमने मेहनत को अपना वसीला बनाया, ठीक है, मेहनत की, और आज आपके सामने रिजल्ट है। हर होती है, मैं अगर आज अपनी अर्निंग की बात करूं तो आपके सामने है, ज्वाइनिंग डेट भी आपके सामने, ऑलमोस्ट 6.5 माह हो गए या 7 माह हो गए हैं। और उसके बाद अर्निंग आज की अगर चेक करो तो 85 BUSD, 85 BUSD कितने पाकिस्तानी बनते हैं, ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी ये 25 से 26 हजार रुपए बनते हैं, 25 हजार रुपए ये पाकिस्तानी बनते हैं, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट भी कर लिया जाए तो ये पाकिस्तानी, वेट अ सेकेंड, आपके सामने मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखो 24,140 रुपए, मतलब एक दिन का हम अगर 24,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। आप ज्वाइनिंग करो, आप क्या एक दिन का 10,000 5,000 इसे नहीं अर्न कर सकते, स्टार्टिंग में हमने किया, आप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं अगर अपने अपलाइन की बात करूं तो वो देखो उनकी टोटल इनकम की अगर बात करो तो ये ऑलमोस्ट मेरे साथ ही हमने इकट्ठी ज्वाइनिंग की थी, तो इनकी भी टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से 13 से 14 लाख रुपए इजीली अर्न कर चुके हैं। मतलब हर मंथ ये 2.5 लाख 3 लाख एक फीमेल होके घर बैठ के वो अगर 2.5 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं, तो आपको भी थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए। आप लड़की हो, आप बाहर, मतलब आपके लिए मजीद ज्यादा अच्छा मौका है कि अगर यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, आप भी मतलब किसी से कम नहीं हो, आप भी यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन लो ना, तो आप भी अर्न कर सकते हो। और अगर आज की इनकम भी की बात करो तो 6 से 7 हजार रुपए ये भी अर्न कर चुके हैं। बाकी अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो हर दूसरा मेंबर, मैं आपको अपनी टीम के कुछ मेंबर्स से मिलवा देता हूँ, कुछ मेंबर्स के अकाउंट ओपन करवा देता हूँ, अगर ये अकाउंट ओपन होते हैं तो, ताकि आपको पता चल जाए, आपको बिलीव हो जाए। देखो हम पाकिस्तानी हैं, हमें पहले सबसे पहले तो प्रूफ चाहिए होता है, तभी हम उस अपॉर्चुनिटी को या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। तो मैं प्रूफ रखने का मेन मकसद ये है, अदरवाइज तो ग्रुप्स में आपके सामने शेयर होते रहते हैं। ये अभी अकाउंट नहीं, मतलब या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। वेट अ सेकेंड, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, देन मीटिंग को एंड करते हैं। बल्कि इस तरह है कि आप अगर अपने क्वेश्चंस करना चाहते हो अपने हैंड रेज कर लो, देन उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। आप अगर अपने क्वेश्चंस रखना चाहते हो तो आप अपना मैसेज बॉक्स में भी कर सकते हो, मैसेज बॉक्स को मैं ओपन कर दिया है मैंने। और अपना बता सकते हो मीटिंग कैसी रही, मीटिंग में कुछ सीखने को मिला नहीं मिला। देन उसके बाद ग्रुप्स में भी रिव्यूज लाजमी दिया करो मीटिंग के अबाउट, ताकि जो आपके पेंडिंग मेंबर्स होते हैं उनको पता चले हाँ मीटिंग हुई है, वो भी फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट लेंगे मीटिंग से, मीटिंग ज्वाइन करने में। उसके बाद मैं एक छोटी सी बात आप तक, आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो ताकि मैं आंसर कर दूं। अगर माइक ऑन करवाना चाहते हो तो हैंड रेज कर दो, माइक भी ऑन कर दूंगा। एक लास्ट बात, हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही हमारा ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमें अगले दिन ही रिजल्ट मिल जाए, हमें मतलब सीखना ना पड़े, हमें रिजल्ट का पड़ जाता है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे ऑनलाइन हो, हम रिजल्ट्स मांगते हैं कि हमें रिजल्ट्स मिले बिना कुछ काम किए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितना भी काम है ऑनलाइन काम, ये बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये
ऑनलाइन वर्क हार्ड वर्क मांगता है, मेहनत मांगता है, मुस्तकिल मिजाजी मांगता है, ठीक है ना। तो आपने मुस्तकिल रहना है, हार्ड वर्क करना है, सीखना सिखाना हमारा काम है, डेली का सिखाया जाता है। जब आप पूछते हो आपको रिप्लाई मिलता है, सब कुछ होता है। आपने सिंपल अपने वर्क पे फोकस करना है, आपने रिजल्ट्स को नहीं देखने। मैं एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा, आपके मुझे लगता है क्वेश्चंस नहीं है, मीटिंग को एंड करते चलूं। मैं एक पैगाम है, एक छोटा सा अपने जहन में डालो, जब तक आप अपनी मतलब रिजल्ट है ना उनको जहन से निकाल के आप हार्ड वर्क करोगे, अपना मेहनत करोगे, उस टाइम आप देखोगे आप सक्सेसफुल होते जाओगे, आप सक्सेस की तरफ जाओगे। जब आप रिजल्ट्स पे नजर रखोगे कि हाँ मुझे, मैं ये काम करूँ तो मुझे रिजल्ट मिले, और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप मायूस हो जाओगे, आप कभी भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बिकॉज आपने अपना एक जो गोल बनाया वो रिजल्ट बनाया कि हाँ मुझे इस काम का ये रिजल्ट चाहिए। तो इस तरह नहीं होता मेरे दोस्त, रिजल्ट्स कभी तो पॉजिटिव आते हैं, कभी नेगेटिव आते हैं। पॉजिटिव तो एक अच्छा साइन होता है, नेगेटिव आते हैं फिर तो आपको मायूस करके जाते हैं। तो अब रिजल्ट्स को ना सामने रखो, अपना गोल लाजमी बनाओ, उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश नहीं, हार्ड वर्क करो। कोशिश से आपका कुछ भी नहीं बनना, हार्ड वर्क करोगे तो आप वहां उस मतलब गोल को अचीव कर पाओगे। ओके, देन मीटिंग को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ मीटिंग आपके लिए फायदेमंद रही होगी। देन कल का जो सेशन होगा वो मजीद टीम वर्क के अबाउट मैं मजीद कुछ क्लियर करूंगा, और नेटवर्क मार्केटिंग इस्लाम के मतलब इस्लाम इस अबाउट क्या कहता है वो कल वाली मीटिंग में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप तब सबके क्वेश्चंस के आंसर भी होंगे, और मीटिंग